भारत की सरजमी पे जन्मा एक ऐसा शूरवीर योद्धा जिसका नाम सुनते ही दुश्मन की रूह कांप जाती थी। अकबर जी से हरा तो क्या, पकड़ तक नहीं पाया। जिन्होंने तलवार के एक ही वार से बहलोल खान और उसके घोड़े को बीच से चीर डाला। आज की हमारी कहानी है एक राजा के अपनी प्रजा से, अपनी मातृभूमि से किए हुए एक वादे के बारे में। आज की हमारी कहानी है महाराणा प्रताप के बारे में। तो स्वागत है दोस्तों आपका विजडम हंट्स चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट नवीन और बिना देरी करते हुए ये कहानी को शुरू से सुनते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम उदय सिंह और माता रानी जीवंत कन्वर थी। अस्त्र शस्त्र में महाराणा प्रताप ने अपनी निपुणता बचपन से ही दिखानी शुरू कर दी थी। लीडरशिप स्किल्स तो उनमें कूट कूट के भरी थी। अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में ही सबको गोल्स असाइन करना, सबको ग्रुप्स में बांट देना, सबको मोटिवेट करना, ये सब काम वो बचपन से ही करते आ रहे थे। किसी एक लक्ष्य के लिए सभी लोगों को एक साथ लेके आने की बड़ी अनोखी ताकत, बड़ा अनोखा हुनर था महाराणा प्रताप के पास। उनका अनोखा और प्रभावशाली किरदार मेवाड़ में सबको धीरे धीरे पता चलने लगा था। सभी ये मानते थे कि महाराणा मेवाड़ पर राज करने के लिए बने हैं। मगर जब महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह ने अपनी पसंदीदा रानी के प्रभाव में आकर राणा के छोटे भाई जगमाल सिंह को राजा डिक्लेयर करने की कोशिश की, तो सभी दरबारियों ने उनका विरोध किया और 1572 में आखिरकार महाराणा को मेवाड़ का राजा घोषित कर दिया गया। ये बात जगमाल सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो उस समय के प्रभावशाली राजा अकबर के साथ जाकर मिल गया, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप को आगे चलकर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब अपने किसी और के साथ जाकर मिल जाए, जब अपने ही अपनों की जड़ काटे, तो इंसान बेबस हो जाता है, तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। जब जब हमारा घर टूटेगा तो कोई पड़ोसी आकर लूटेगा। हमारे भारत के इतिहास में ये किस्सा बार बार हुआ है। नहीं तो भारत पर राज करना या फिर भारत को लूट कर ले जाना किसी के बस की बात नहीं है। हम अगर मिलजुल कर रहें तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी समय दूसरी तरफ अकबर अपना राजपाट पूरे भारत में फैला रहा था। वो चाहता था कि पूरे भारत पर उसी का राज हो। इसीलिए उसने 1567 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर दी और उस पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से राणा और उसके परिवार को वहां से निकलना पड़ा और वो गोगुंडा आकर बस गए। यहीं पर मेवाड़ का राजपाट अभी भी राणा उदय सिंह के पास था। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई और महाराणा प्रताप ने गद्दी संभाली। मगर एक दुख उनको मन ही मन सता रहा था कि वो अपने पिता को कभी चित्तौड़ के किले में वापस नहीं ले जा सके। और उस समय परेशान सिर्फ राणा नहीं थे, उसमें परेशान अकबर भी था। क्योंकि एक तरफ उसका पूरे भारत को एकजुट करके अपने राजपाट में मिलाने का सपना था और दूसरी तरफ गुजरात से दिल्ली की ओर होने वाले समुद्री व्यापार में मेवाड़ बहुत बड़ी बाधा बन रहा था। एक एक करके सभी राजाओं ने अकबर से या तो हाथ मिला लिया था या फिर उसके सामने घुटने टेक दिए थे। अकबर ने राणा को अपने साथ मिलाने के लिए कई प्रस्ताव भेजे, जमीन का, राज का लालच भी दिया, मगर राणा कहाँ मानने वाले थे। राणा मानते थे कि मेवाड़ एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, मेवाड़ स्वतंत्र रहना चाहिए और मेवाड़ को अपने हिसाब से जीने का मौका दिया जाना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अकबर की एक न सुनी। और कहा जाता है कि अकबर ने एक बार तो महाराणा प्रताप को आधा भारत देने का प्रस्ताव रखा, सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पर कि वो अकबर को अपना राजा मान ले। मगर राणा ये मानते थे कि किसी का गुलाम बने रहने से अच्छा है कि वो मर जाए, तो उन्होंने सभी शर्तों को साफ मना कर दिया। अब राणा को पता चल चुका था कि मुगलों और राजपूतों के बीच तनाव बढ़ रहा है और जंग कभी भी हो सकती है। इसीलिए राणा अपनी सेना को लेकर
अरावली की पहाड़ियों में शिफ्ट हो गए। ये राणा की तरफ से एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव साबित हुआ, क्योंकि अरावली की पहाड़ियों को राजपूत तो बड़े अच्छे से अंदर तक जानते थे, मगर मुगलों के लिए वहाँ रास्ता ढूंढना या फिर वहाँ पर रहना बहुत खतरनाक था और बहुत मुश्किल भरा काम था। राणा के फॉलोअर्स, राणा की सेना उनके लिए इतनी वफादार थी, इतनी लॉयल थी कि वो अपनी आरामदायक ज़िंदगी छोड़कर अरावली की पहाड़ियों में शिफ्ट हो गए। इससे हमें लीडरशिप लेसन तो राणा से मिलते ही हैं। यहाँ पर राणा की सेना सूरत से दिल्ली की ओर जाने वाले व्यापार के सामान पर रेड्स मारती थी, उनको लूटती थी, जिससे कि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ सकें। और इनमें से बहुत सारी रेड्स में राणा खुद जाते थे। इसलिए नहीं कि उनको अपनी सेना पर भरोसा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो आगे खड़े होकर अपनी सेना को, अपने फॉलोअर्स को ये दिखा सकें कि वो किस लिए लड़ रहे हैं, अपनी मातृभूमि के लिए और अपने हिसाब से जीवन जीने के अधिकार को कायम रखने के लिए। यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अपने फॉलोअर्स से काम करवाना तो ज़रूरी है ही, मगर बहुत बार ज़रूरी होता है कि उनके साथ ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना, ताकि उनका मोरल बूस्ट हो और उनके साथ लॉयल्टी बन जाए। महाराणा प्रताप के जीवन से हम ऐसी बहुत सारी सीख ले सकते हैं अगर हम इनको ढंग से पढ़े तो। राजपूताना और मुगलों के बीच में तनाव तो बढ़ता ही जा रहा था और आखिरकार ये सीमा से पार हो गया, और वही हुआ जिसकी गूंज इतिहास की किताबों में आज तक सुनाई देती है, जिसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि वीडियो के सेकंड पार्ट में क्या होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है, और कमेंट करके ये बताएं कि आप और किस ऐतिहासिक शख्सियत के बारे में वीडियो देखना चाहेंगे। और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे हल्दी घाटी की लड़ाई, जिसकी वजह से महाराणा प्रताप को पूरे विश्व भर में जाना जाता है।